राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 के बारे में बात करने वाले हैं। 5 वाले जो होते हैं वो बड़े ग्राउंडेड लोग होते हैं, यानी कि वो हमेशा धरती से जुड़कर बात करते हैं, यानी कि ज़्यादा हवा में उड़ने की उनकी आदत नहीं होती। बड़ी सुलझ के समझ के तरीके के साथ बात करते हैं। अगर आप उनका बातचीत का तरीका देखोगे तो बड़ा ही बढ़िया रहता है। तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी बता देती हूँ कि कैसे आपके नंबर के बारे में रहने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं वीकली आपके लिए क्या रहने वाला है। आपके लिए ऐसा है कि जो भी मैं आपको कार्ड्स के अंदर बताती हूँ वो आपके लिए कुछ ना कुछ आपको बेटरमेंट के लिए उपाय बता रही हूँ, उसे कर लेना। यानी कि मैं आपको बताती हूँ अगर आपको बेटरमेंट मिल रही है तो उसको बढ़ाना कैसे है, और अगर कुछ नेगेटिविटी आ रही है कार्ड्स में तो उससे बच के किस तरह से निकलना है। मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको गाइड करती हूँ, आपको उपाय बताती हूँ, आपको उसके हिसाब से जो है चलना है। ठीक है, जब आपको कहीं पे मैं स्टक पाती हूँ ज़्यादा तो थोड़ी देर और कहानी एग्जाम्पल्स देके और मोटिवेट करती हूँ ताकि आप उस सिचुएशन में बिल्कुल भी परेशान ना हो और आगे निकल जाएं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपने भाग्य का साथ मिल रहा है। मुझे तो आपके लिए संडे वाले दिन कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, बदलाव आ रहे हैं और आगे बढ़ने की आपकी संभावना मुझे दिखाई देती है। आपने और करना क्या है इस चीज़ के अंदर कि आप जो है हनुमान जी की आराधना करो। ठीक है, हनुमान जी की आराधना करना, पहले सूर्य आराधना कर लेना फिर हनुमान जी की आराधना करना। आप इन दोनों की आराधना कर लोगे तो और भी बेटर रिजल्ट्स आएंगे। मंडे को आप कहीं जाते हुए नहीं दिखाई देते, घर पर बैठे हुए दिखाई देते हो, और उसके बाद आपके लिए जो है आप कुछ चालाकी करने की कोशिश करोगे, यानी कि कुछ ना कुछ इस तरह का प्लान करोगे, चलो मैं ऐसा करता हूँ या वैसा करता हूँ। तो अगर आपका काम निकल रहा है, वैसे तो मैं अदरवाइज़ इस तरह के कार्ड्स को मना करती हूँ कि आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिविटी अपने पास ही आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि नीड ऑफ दैन आवर है, मतलब आपको इस टाइम पे करना चाहिए तो आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि घर बैठे आप काम बना रहे हैं। और अगर थोड़ा इस तरह से भी करेंगे, और ये ध्यान रखना कि सामने वाला आपके साथ ना कोई इस तरह से कर रहा हो तो उस टाइम भी चौकन्ने रहना कि कहीं वो आपके साथ तो ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप समझ बूझ के बच के निकलना। तो दोबारा मैं आपको कहूँगी कि आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे को मुझे ऐसा लगता है आप थके हुए हैं बहुत ज़्यादा और कुछ काम कर रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा दिन दिखाई नहीं दे रहा आपके लिए बहुत ख़ास। तो आपकी थकावट जो है वो हनुमान जी की आराधना से ही दूर होगी। आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी है और उनके मंदिर में केले और झंडा ज़रूर आप लगवा देना। ठीक है, आप हनुमान जी के मंदिर में लगा दो चाहे गुरुद्वारे में लगा दो, उसका कोई फ़र्क नहीं है। दोनों जगह में से आप जहां आपको अच्छा लगे वहां आप लगा सकते हो। उसके बाद मैं बात करती हूँ वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बड़ा जो है आपके लिए मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सारे काम बड़े उठकर आपके लिए कर रहे हैं, जो आपसे हायर पोस्ट पे हों, बॉसेस हो सकते हैं आपके, बड़े हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं। तो आपने वो काम आपके लिए कर रहे हैं, आपको किसी तरीके से कुछ ना कुछ हेल्प रेंडर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा है। ये तो बिल्कुल नेगेटिव बात हो गई। आपने अंदर से कोई अकेलापन महसूस नहीं करना। भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आपके पास है जो आपके लिए काम कर रहा है। आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों फिक्र कर रहे हो? आपने एक जल का पात्र भर के मंदिर में रख देना और शाम को पी लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी सेम यही उपाय करना है, जल का पात्र भर के रखना। कोई ना कोई है आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आ रहा है, आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ लेकर आ रहा है। आपने करना क्या है, आपने मेडिटेशन करनी है, राइट। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को ऐसा हो रहा है कि आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, आप अकेले उनसे जूझोगे भी, मेहनत भी करोगे, स्ट्रगल भी करोगे, अपने आप को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ना लड़ूँ ना झगड़ूँ ना किसी के साथ मिसबिहेव करूँ। दैट इज़ टू गुड कि आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप ज़रूर इस मेहनत के बाद देखोगे कि आपको कोई ना कोई बेटर रिज़ल्ट आएगा। अभी नहीं तो बाद में, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन जो है आपके लिए कोई ना कोई किसी का कॉल आएगा, कोई ना कोई मित्र आपसे मिलेगा। तो वो मिलने के बाद आपसे ये
एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके लिए कुछ करें या उसको कुछ गाइड करें। तो आपने बड़े ही समझदारी से, समझ-बूझ के साथ भले और बुरे को जांचते हुए और उसको रिज़ल्ट निकाल के देना है। यानी कि आपको किसी को हेल्प भी करनी पड़ेगी तो आपने बड़ी समझदारी के साथ वो हेल्प जो है आगे रेंडर करनी है, राइट। तो आपने इस चीज़ को समझना है और उसके हिसाब से आपने काम करना आगे। तो मैंने आपको ये सारी रीडिंग बता दी है। अब इस रीडिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नई रीडिंग के साथ नेक्स्ट वीक आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।